औरत ने अपना जेवर कायदे-आज़म को दिया था, वो मेरी मदर इन लॉ थी। देखे रहेंगे पाकिस्तान बन के रहेगा पाकिस्तान। औरतों की ज़्यादा अक्सरियत थी जिन्होंने वोट डाला था पाकिस्तान के हक़ में। 1944 में इलेक्शन हुआ जिसमें मैंने हिस्सा लिया, तो मुझे फिर एक पेलचा मारने की कोशिश की थी। 14 अगस्त को पहली ट्रेन जो पाकिस्तान आई है उसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि उसकी लाशें आधे रास्ते में पड़ी थी अमृतसर से आगे। हमारी ट्रेन पर भी गोलियां बरसाई थी। हमारी जो फौज थी उन्होंने गोलियां चलाई तो वो भाग गए। दो कौमी नज़रिया अंग्रेज़ों ने 1940 में जनवरी में तस्लीम किया था और 9-8 मार्च को वायसराय ने कायदे को बुलाया, तो उस वक्त बताया कि हमने तस्लीम करते हैं आपको दो कौमी नज़रिया। लिहाजा उस वक्त दो कौमी नज़रिया तस्लीम हुआ और 23 मार्च 1940 की जो करारदाद पेश हुई है ये दो कौमी नज़रिए का साबित करने के लिए था। ये उसके बाद फिर कायदे ने मुनज़्ज़म करने के लिए 1942 में शुरू हुआ है, तो अमृतसर से गुजरा तो हमने वेलकम 1942 में जब कायदे ने जलसा किया है धोबी घाट फैसलाबाद में जो मशहूर है, तो इसमें आम तौर से मशहूर होगा कि एक औरत ने अपना जेवर कायदे-आज़म को दिया था, वो मेरी मदर इन लॉ थी। उसका नाम है ज़ैनब बीबी। ये ज़ौजा थी शेख फ़िरोज़ुद्दीन, जो शेख फ़िरोज़ुद्दीन उस वक्त फिनांस सेक्रेटरी मुस्लिम लीग के थे और उन्होंने वेलकम किया था। रेल बाज़ार पे आर्च बनाई थी, वहाँ से बग्गी उतरी थी वापसी पर, तो ये इंतज़ाम उन्होंने सारा किया था, जिसको मैं तस्वीर आपको दे रहा हूँ ताकि आप बताएं कौम को कि इस औरत ने पहली दफ़ा अपना जेवर दिया है, जिसका नाम नहीं ले रहे तो कम खुदा के लिए इसका नाम है जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे 40 में पहला नारा था देखे रहेंगे पाकिस्तान बन के रहेगा पाकिस्तान। जब कायदे ने भर्ती बंद कराई थी कि हमने कहा था कि हम अलहदा मुल्क लेंगे, तो जब ये दो नारे लगाए थे तो अंग्रेज़ों ने कहा था कि आप इसका मतलब क्या है, तो हमने तीसरा नारा लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये जो हमारे आजकल नौजवान उसको गुमराह किया जाए कि ये नारा नहीं था, हालांकि नारा मुझे पता है कि हमने खुद नारा लगाया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये 3 नारे हमारे उस वक्त थे। फिर उन्होंने कहा कि आप ये नारा लगा रहे हैं कि पाकिस्तान है कहाँ, इंडिया तो बहुत बड़ा है। तो उन्होंने कायदे ने कहा कि यार ये तो फिर हमें बताना पड़ेगा कि हमारे मेजॉरिटी इलाका कौन सा है। तो 1940 में ये अंग्रेज़ों ने मुतालबा किया था कि हमें नक्शा तो दे कि मेजॉरिटी आपकी कौन सा, आप खुद मुख्तारी कहाँ जाते हैं। तो फिर मुझे सवाल किया गया था लाहौर में कि आपको बताएं कि ये नक्शा 45 में किसने बनाया। 44 में ये फैसला सवाल किया था। इसके मैंने जब रिसर्च किया तो फिर पंजाब यूनिवर्सिटी 1944 में जो हेड था जोग्राफी डिपार्टमेंट का, उसका नाम था सईदुद्दीन काजी। उसके साथ थी प्रोफेसर मारिया इलाही ने अपने स्टूडेंटों को बताया था कि हमने 44 में कायदा ने हम पे ड्यूटी लगाई थी। हमने 1945 में नक्शा बना के दिया था जो एक पाकिस्तान था। जो मेरे पास नक्शा है मैं आपको दूंगा, वो एक नक्शा था। क्योंकि जमाअतुल उलमा हिंद ने कहा था कि हमने पाकिस्तान में नहीं रहना, तो अंग्रेज़ों ने कहा कि जब उन्होंने नहीं रहना तो यूपी और सीपी इसमें से बीच में से काट दिया, तो हमारे 2 हिस्से बन गए थे। उन्होंने कहा कि फिर पाकिस्तान तब बनेगा अगर आप मेजॉरिटी में होंगे, अगर मेजॉरिटी में होंगे तो हम पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करेंगे। लिहाजा 1944 में इलेक्शन हुआ जिसमें मैंने हिस्सा लिया। मैं टांगे होते थे, टांगों पे लेकर आता था, तो मुझे फिर एक पेलचा मारने की कोशिश की थी ये अल्लामा मशरिक़ी के खाकसा तंजीम ने, तो लोगों ने मुझे बचाया। हो सकता है मैं मर जाता अगर बेचा लग जाता। तो हम टांगों पे ला के औरतों को, क्योंकि औरतें नहीं निकलती थी, तो औरतों के ला के, औरतों की ज़्यादा अक्सरियत थी जिन्होंने वोट डाला था पाकिस्तान के हक़ में। तो हमने 168 सीटें जो हैं यह असम्बली की जीती थी, जिसकी वजह से 52% से भी ज़्यादा था। 68% हमने 99% नहीं, क्योंकि एक हिंदू था भीमसेन सच्चर, एक हिंदू था हिंदू का, वो एक सीट थी हिंदू की, बाकी सारी मुसलमानों की। लिहाजा उस बेस पर फिर कौमी असम्बली आइन साज असम्बली बनी है, जिसको 14 अगस्त को उन्होंने 15 अगस्त था, कायदे ने 14 अगस्त मनाया था। ये 2 वजूहत थी। एक कायदे ने कहा था कि हमने 15 अगस्त नहीं मनानी, हमने कोई रात में नहीं लिया, 14 अगस्त हमने जिद्दोजहद से लिया, हम 14 अगस्त पहले दे। दूसरी वजह यही थी कि
जापान ने अपने हथियार जो है 65 के 15 अगस्त को सरेंडर किए थे। उस वक्त लॉर्ड माउंटबेटन वहाँ पर था, वो उस वक्त था उधर, क्योंकि ये इंचार्ज था चार की जंग में। तो उसने खुद कहा था कि 15 अगस्त को जापान 1945 में जापान ने सरेंडर किया। ये 15 अगस्त की स्टैम्प पे मैंने आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद भी लगाई है और फैसलाबाद म्यूज़ियम में भी लगाई है। और उनको मैंने कहा कि इसको वादिया करें कि ये 15 अगस्त 1945 लिखा है, इस रोज़ जापान ने सरेंडर किया था। इस निस्बत से 15 अगस्त 1947 का लॉर्ड माउंटबेटन में कहने पर 15 अगस्त आइन जो पास किया, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, उस पर है। तो कायदा ने 15 नहीं माना था, 14 माना, जिसका मेरे पास सबूत है, मैंने आपको किताबें दिखाई हैं। 14 अगस्त को पहली ट्रेन जो पाकिस्तान आई है, उसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि उसकी लाशें आधे रास्ते में पड़ी थी अमृतसर से आगे। तो हमारी ट्रेन पर भी गोलियाँ बरसाई थी। हमारे वक्त उस वक्त पहली दफ़ा मिलिट्री साथ जा रही थी। तो जब सिखों ने हमला किया हमारी ट्रेन पर, तो फिर हमारी जो फ़ौज थी उन्होंने गोलियां चलाई, तो वो भाग गए। हम फिर वाघा बॉर्डर पे पहुंचे थे लुट-पुट कर। उससे पहले जो हम लाशें देखी है, वो मैंने तस्वीर बनाई है डॉक्यूमेंट्री। इस तमाम 2,500 लाशें जो थी, जब लाहौर स्टेशन पे आई है तो गाड़ी खड़ी है तो कोई सवारी नहीं उतरी। तो सब परेशान थे क्योंकि गाड़ी आई है, कोई भी दरवाज़ा भी नहीं खुला, उतरा भी नहीं है। तो जब देखा सब लाशें थी। ये लाशें जो है दरियाए रावी के पास जो कामरान दरी है उसके पीछे गड़े थे, उस वक्त रेत के गड़े थे, उस पर दफनाई गई थी। उसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ। तो मैं हुकूमत के मुतालबा किया है कि 14 अगस्त के पहले इन्होंने अपना खून दिया है, इसकी यादगार वहाँ बनाई है। तो हुकूमत ने अभी तक मेरी बात नहीं मानी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वरना मैं खुद यादगार बना दूँगा।